माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो काम किया था ट्रैवल ग्राफ के ऊपर। तो आज इसका हम पास्ट पेपर करने लगे। लेकिन पास्ट पेपर करने से पहले वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट, वी विल रिवाइज द कॉन्सेप्ट। तो काइनेमेटिक्स का टॉपिक है और इस आप बोलते हैं। स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है। ट्रैवल ग्राफ्स हमारे दो तरह के। तो वन टाइप ऑफ ट्रैवल ग्राफ इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, and the second time of travel graph is speed time graph। दोनों ग्राफ्स की जो शेप है तकरीबन एक जैसी होती है, लेकिन इनकी लाइंस के हर लाइन का अपना अपना एक सेंस है, अपना एक मीनिंग है। आपको वो बड़ी अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए। ये चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि पेपर करने से पहले, पास्ट पेपर करने से पहले ये चीज़ें हमें रिकॉल कर लेनी चाहिए, ताकि जब हम पास्ट पेपर्स करें तो आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि आपके सामने मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस मार्क होता है, और जो कि मीटर और किलोमीटर में है। और हॉरिजेंटल एक्सिस पे टाइम मार्क होता है, जो कि सेकंड्स में और आवर्स में होता है। यहाँ पे एक लाइन जो है हमारे पास, फर्स्ट लाइन ओ ए, ये मैंने, चलो ए बी लाइन मैंने मार्क की है। ए बी लाइन है। ये लाइन यूनिफॉर्म स्पीड को शो करती है। और जो बी सी लाइन है, ये रेस्ट को शो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्पीड ज़ीरो है। और जो सी डी लाइन है, ये रिटर्न जर्नी को शो करती है। और ये भी यूनिफॉर्म स्पीड को ही शो करती है, लेकिन रिटर्न जर्नी को शो करती है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ए बी लाइन इज यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। बी सी लाइन रेस्ट, और जिस स्पीड इज ज़ीरो। एंड सी डी लाइन इज ऑल्सो यूनिफॉर्म स्पीड, बट रिटर्न जर्नी। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड आपको देता है। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड देता है। तो ग्रेडियंट क्या होता है? राइज ओवर रन। अगर हम ये देखें, दिस इज राइज एंड दिस इज रन। तो राइज ओवर रन, तो राइज पे आपको डिस्टेंस नजर आता है और रन पे टाइम। तो राइज इज डिस्टेंस, रन इज टाइम, तो डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि डिस्टेंस ओवर टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड के जो यूनिट हैं, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइज ओवर रन स्पीड को देते हैं। ये बार बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशंस में। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट इज द, मैंने आपके सामने स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में ग्राफ शो किया है। इसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप इनको देखें तो स्पीड टाइम ग्राफ की भी वैसी ही शेप है जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की शेप थी, लेकिन इसमें इसकी लाइंस का मीनिंग और डिस्टेंस टाइम की ग्राफ की लाइन का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे ओ ए लाइन वर्टिकल एक्सिस पे स्पीड शो की हुई है, और हॉरिजेंटल एक्सिस पे टाइम शो किया गया है। तो जो लाइन ए बी, हम इसको ए बी लिख लेते हैं, ओ की बजाय हम इस लाइन को लिखते हैं जी ए बी। ये ए बी लाइन जो मैंने आपको शो की है, दिस इज शोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है जी? चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। सो एक्सेलरेशन जो होती है, चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो स्पीड हमारी जीरो थी। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड जब गुजर गए तो स्पीड जीरो से इंक्रीज करके 50 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो दिस इज अ चेंज इन स्पीड। दिस चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपके पास जो लाइन है, बी सी लाइन है।
और ये बी सी लाइन कांस्टेंट स्पीड को, यूनिफॉर्म स्पीड को शो करती है। तो व्हेन देयर इज नो चेंज इन स्पीड द एक्सेलरेशन इज जीरो। तो यहाँ पे इस लाइन पे एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसी तरीके से सी डी लाइन है हमारे पास, दिस इज द सी डी लाइन। और सी डी लाइन आपके पास स्पीड डिक्रीज कर रही है, द स्पीड इज फॉलिंग, 50 थी और 1 सेकेंड के बाद वो स्पीड जीरो हो गई। सो दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट वी कॉल इट रिटॉर्डेशन। इसको हम यूनिफॉर्म रिटॉर्डेशन कहते हैं, डीसेलरेशन कहते हैं। ये टर्म क्वेश्चन के अंदर बाज़ का लिखी हुई आती है। ऑब्जेक्ट इज रिटॉर्डेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो जब रिटॉर्डेशन डीसेलरेशन वर्ड इस्तेमाल होता है, इट्स मीन दैट का स्पीड इज डिक्रीजिंग। सो डी सी या सी डी लाइन इज द यूनिफॉर्म रिटॉर्डेशन और यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। तो ये भी हमें तमाम लाइनों के बारे में हमें बड़ी अच्छी तरीके से पता चल गया कि हर लाइन का क्या मतलब है। तो ये आपको याद होना चाहिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इट इज ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि जो स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें देता है। ग्रेडियंट का फार्मूला क्या है जी? ग्रेडियंट का फार्मूला है राइज ओवर रन। दिस इज राइज, और राइज पे क्या है जी? चेंज इन स्पीड। एंड दिस इज रन, और रन पे क्या है जी? टाइम। तो चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, तो चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम जो होता है वो आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ आपने भी याद रखनी है कि चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स यू द एक्सेलरेशन। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। तो चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसके जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि आपने लाइन के नाम याद रखने हैं। ए बी लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बी सी लाइन यूनिफॉर्म स्पीड, सी डी लाइन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये नाम याद रखने हैं। राइज ओवर रन जो ग्रेडियंट होता है वो आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज द सेकंड थिंग जो अभी हमने स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में सारी बातें की। स्पीड टाइम ग्राफ के दो और यूजेस हैं। नंबर वन, हम स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हम क्या कैलकुलेट करते हैं जी? डिस्टेंस। हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। तो हमने स्पीड टाइम ग्राफ से ये देखना है कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो एरिया अंडर ग्राफ ऑफ एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ मीन स्पीड टाइम ग्राफ, गिव्स डिस्टेंस। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जब हम एरिया अंडर ग्राफ कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्चुअली हमें डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये लाइन ए बी लाइन, दिस इज द ए बी लाइन, और यहाँ पे क्या लिखा है जी? स्पीड। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ए बी लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताता है। लेकिन इस लाइन के नीचे जो आपको एरिया नजर आ रहा है वो ट्राइंगल का एरिया है, ये ट्राइंगल का एरिया है। तो इस ट्राइंगल के एरिया को 0 till 2 सेकेंड, 0 till 2 सेकेंड, आपके पास ट्राइंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपके पास 2 है, हाइट आपके पास 40 है। तो 1/2, 2 into 40, तो आपके पास डिस्टेंस कितना कैलकुलेट हुआ? 40 मीटर का। इसी तरह अगर आप 2 till 4 सेकेंड देखें तो जो एरिया आपको नज़र आ रहा है वो आपको नज़र आ रहा है, ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू विड्थ। और इसका अगर फार्मूला की वैल्यू लगाए, लेंथ कितनी है जी? 2, और विड्थ कितनी है? 40। 2 into 40 तो 80 मीटर। एंड द लास्ट 4 till 5 सेकेंड, जो आपके पास जो लास्ट है ये वाला, ये 4 till 5 सेकेंड वाला, इसको अगर आप देखें तो ये भी ट्राइंगल है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट इसकी 40 है, बेस इसकी 1 है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें 1/2, 1 into 40, 20 मीटर। तो इस तरीके से ये तमाम पैचेस
हर क्लास इन 0 till 2 सेकेंड, 2 till 4 सेकेंड, 4 till 5 सेकेंड, हर एक की कैलकुलेशन की, सबको ऐड किया तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 140 मीटर का। या फिर हम डायरेक्ट पूरे का पूरा एरिया कैलकुलेट कर लें बाय अप्लाइंग द ट्रेपीजियम फार्मूला, क्योंकि आपके पास ए बी सी डी लाइन जो है वो आपके पास ए बी सी डी ये एक ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या था, 1/2 हाइट इंटू L1 प्लस L2। आपके पास इनकी वैल्यूज लगाएं, देन यू विल गेट द आंसर 140 मीटर। दोनों मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मेथड इसलिए मैंने सिखाया है कि बाज़ का वो एक ख़ास टाइम इंटरवल का वो कहता है कि एरिया का वो डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो फिर हमें ये हर तरीके से ये क्वेश्चंस को अप्रोच करना आना चाहिए। तो हमने सीख लिया हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वो ये है बच्चों, how to convert ST graph. What is the meaning of ST? Speed time graph into DT graph. DT graph mean distance time graph. कि आपने ST ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे कैलकुलेट करना है। इसके दो स्टेप है। स्टेप नंबर वन ये है कि कैलकुलेट डिस्टेंस कन्वर्ट कवर्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग ईच टाइम इंटरवल। हर टाइम इंटरवल के दौरान आप इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग ईच टाइम इंटरवल, जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास टाइम इंटरवल है 0 to 2, तो ये ट्राइंगल है टाइम इंटरवल। फिर 2 to 5, फिर 5 till 7। फिर उसके बाद जब हर टाइम इंटरवल का जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप फिर ड्रॉ dt ग्राफ लाइंस अकॉर्डिंग टू कंडीशन ड्यूरिंग ईच टाइम। व्हाट इज मेंट बाय कंडीशन ड्यूरिंग ईच टाइम इंटरवल्स? पहला टाइम इंटरवल 0 till 2 है। यहाँ पे आपके पास कंडीशन है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रही है, दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दूसरा टाइम इंटरवल आपके पास 2 till 4 है, और ये क्या शो कर रहा है, ये आपको कांस्टेंट स्पीड यानी कि जीरो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तीसरा टाइम इंटरवल आपके पास 5 till 7 है, तो ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन को शो कर रहा है। तो अब ये तीनों लाइनें जो कि तीन लाइंस हैं आपके पास, ए बी लाइन, इसका डिस्टेंस का ग्राफ अपनी शेप का होगा, BC लाइन के डिस्टेंस का ग्राफ एक अपनी शेप का होगा, और CD लाइन के डिस्टेंस का ग्राफ एक अपनी शेप का होगा। इसलिए जब इनके ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको हमने बड़ी ध्यान से सीखना है कि ये किस तरीके से ड्रॉ किए जाएंगे। ठीक है, अभी हम इसकी बात करते हैं। ये तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस इन क्लास। नो, अब हम लोगों ने डिस्टेंस अगर चेक करें 0 till 2 सेकेंड, D1 ये 50 मीटर का है, D2 ये टाइम क्या है जी, 2 till 5 सेकेंड, ये 150 मीटर का डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, और D3 5 till 7 सेकेंड, ये आपके पास 50 मीटर का है। तो टोटल डिस्टेंस आपका जो कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है जी 250 मीटर का। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि आपने हर टाइम इंटरवल का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना। ओके, द सेकंड थिंग, नो, फर्स्ट टाइम इंटरवल ए टिल बी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है वो कर्व होता है नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये आपने एक कर्व ड्रॉ करना अपवर्ड। 2 till 5 सेकेंड, 2 till 5 सेकेंड यानी कि ये आपके पास जो BC लाइन है ये कांस्टेंट स्पीड है, और ये कांस्टेंट स्पीड ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो कांस्टेंट स्पीड इज द स्ट्रेट लाइन। तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके जनाब। ये आपके पास आ गया जी फर्स्ट यूं करके कर्व, और उसके बाद आपके पास आ गई जी कांस्टेंट स्पीड, और ये आ गई जी स्ट्रेट लाइन। जो तीसरा है 5 till 7 सेकेंड, ये डिसलरेशन है, और डिसलरेशन को डाउनवर्ड कर्व के तौर पे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करके लाते हैं।
तो ये इस तरीके से आता है। तो आपने ये याद रखना है कि ये कर्व किस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ करने हैं। तो ये ऐसे बनेगा, और ये स्ट्रेट लाइन आपका वाइट कर्व, फिर येलो कर्व, फिर ब्लू कर्व। तो ये आपके पास सारी कर्व की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। with the help of this discussion we can start working on our worksheet. So let's start our worksheet. किसी बच्चों ने, अगर आप लोगों ने इनके नोट्स की पिक्चर लेनी है तो ये मैंने स्पीड टाइम कर दिया जी। वैसे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उसमें से देख लीजिएगा। इसको मैं दोबारा 100% कर देता हूँ जी। ओके, तो तमाम चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई। लेट्स स्टार्ट अवर वर्कशीट। तो द वर्कशीट इज गिवन, डिस्प्लेड। ये पास्ट पेपर्स क्वेश्चन है, इनको हमने बड़े ध्यान से अब देखना है और समझना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों? वो कहते हैं जी, डायग्राम गिवन है और ये स्पीड टाइम ग्राफ की गिवन है। सबसे पहला काम तो ये है कि आप लोगों ने ये चेक कर लेना है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कि स्पीड टाइम ग्राफ है। The diagram shows the speed time graph for the journey. Calculate the total distance. Total distance 0 till 60 सेकेंड। और ये 0 till 60 सेकेंड में आपके पास एक ट्राइंगल है, आपके पास एक रेक्टेंगल है, फिर आपके पास एक ट्राइंगल है। तो अगर आप ये तरीकाकार, एक तो ये है कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करो। दूसरा जो है, आपके पास 2 मार्क का क्वेश्चन है कि आप ये टोटल एरिया इकट्ठा कैलकुलेट कर लो, और ये ट्रपीजियम है। तो आप लगा सकते हो जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू L1 प्लस L2। और ये पेपर 1 है, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। अब यहाँ पे आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने L1 और L2 क्या है। L1 दिस इज हॉरिजेंटल लाइन, और ये लाइन है 10 till 30 तो 20। और L2 आप ये हॉरिजेंटल लाइन है जी, और 0 till 60 दिस इज L2 इज इक्वल टू 60। व्हाट इज H? H जो है वो आपके पास ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस। और ये कितना है? ये 10 है। तो आप ये वैल्यूज इसके अंदर प्लग इन कर दें, 1/2 इंटू 10 इंटू L1 20 प्लस 60, और डू कैलकुलेशन लो। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1, ये 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, ये 5 आ गया। और ये 5 20 प्लस 60 80, 5 टाइम 80 इज 400। तो जो फाइनल आंसर इज 400 मीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है, और ये बड़ी आसानी से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 का अक्टूबर नवंबर का ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, पेपर 1 में आया हुआ है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में 2 ग्राफ हैं। एक आपके पास साइक्लिस्ट ए है और दूसरा आपके पास साइक्लिस्ट बी है। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है। आपके पास साइक्लिस्ट ए, ये जी साइक्लिस्ट ए, और आपके पास साइक्लिस्ट बी स्ट्रेट लाइन है। द डायग्राम शो द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ 2 साइक्लिस्ट ए एंड बी। फाइंड द एक्सेलरेशन of cyclist A during the first 20 second. Now be careful. This is the cyclist A, upward line जा रही है। अब हमने कैलकुलेशन करनी है जी एक्सेलरेशन की। सो एक्सेलरेशन हमें पता है, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम या राइज ओवर रन। इसका ग्रेडियंट क्या होता है जी? राइज ओवर रन। तो ये एक्सेलरेशन आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ में राइज ओवर रन कर लें तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब राइज ओवर रन हमने कैलकुलेट करना है। दिस इज रन, एंड हाउ मच रन इज 20, एंड दिस इज राइज। अब 1 से लेके 7 तक है, तो 7 - 1 इज इक्वल टू 6। सो राइज आपके पास 6 है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू राइज इज 6, रन इज 20।
तो 26/20 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। अगर आप इसको लोएस्ट टर्म में ले जाएं, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, तो आप इसको 3/10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर 1 मार्क क्वेश्चन। आई होप कि ये आपको बड़े अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है कि ये कितनी आसानी से कैलकुलेट हो जाता है राइज ओवर रन करके, और इसकी बड़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है आगे जाके। लेट्स सी बी पार्ट। Find which cyclist traveled further in the first 20 seconds and by how many meters. किस साइक्लिस्ट ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, साइक्लिस्ट ए ने या साइक्लिस्ट बी ने, एंड हाउ मच। तो साफ ज़ाहिर है ज्यादा डिस्टेंस कवर करने का मतलब तो ये हुआ कि हमने दोनों का पहले क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। तो हम साइक्लिस्ट ए का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं जी सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हम साइक्लिस्ट ए का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वो कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो साइक्लिस्ट ए का जो एरिया अंडर ग्राफ है वो है जी ट्रपीजियम। दिस इज द ट्रपीजियम। ये आपके पास L1 आ जाए, तो L1 कितनी है, 7। ये जी L1, ये आपके पास L1 आ गई। ये आपके पास L2 आ गया। हाउ मच L2, दिस इज 1। इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज h एंड इट इज 20। तो सबसे पहले तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे साइक्लिस्ट ए का। तो ये ट्रपीजियम बनी हुई है, तो ट्रपीजियम के एरिया का फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो लेट्स अप्लाई द ट्रपीजियम एरिया फार्मूला। सो हम इधर लिखते हैं जी, डिस्टेंस ए 1/2 × L1 + L2। ठीक है, अब वैल्यू प्लग इन कर देते हैं जी। 1/2, h कितना था जी हमारे पास, h इज 20, L1 1 + 7 था, L2 7 था। थोड़ी देर में ये भी ऑफ होगा तो फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। सो 2 10 = 20, तो 10, 1 + 7 8, एंड इट इज 80 मीटर। सो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 8 इज 80 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आ गया, ए ने कितना किया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। अब हम बी को देखते हैं कि बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेट्स सी द बी। हम इसको करते हैं इरेज। ये सारा काम आप पेंसिल से करेंगे पेपर पे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, पेन से करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। अब बी बना हुआ है रेक्टेंगल, ये देखें जी रेक्टेंगल है ये बी का, ये पूरा ग्राफ बी का ये ऐसे ये। तो एरिया अंडर कर्व बी क्या है जी, रेक्टेंगल। लेंथ इनटू विड्थ, दिस इज लेंथ 20, दिस इज विड्थ 5। तो 10 × 20, और सो लेंथ आपके पास 20 है, विड्थ आपके पास 5 है, इट इज 100 मीटर। तो आपने ए ने डिस्टेंस कवर किया है 80 का, और बी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 100 का किया है जनाब, 100 मीटर का। तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, बी ने। साइक्लिस्ट बी ट्रेवल्ड फर्दर बाय एंड हाउ मच, 20, 100 - 80, तो उसने 20 मीटर का ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। तो आपने दोनों का एरिया डिस्टेंस का कैलकुलेट कर लिया और फिर उसका आपस में कंपैरिजन कर लिया। ठीक है बच्चों, नो आई एम गोइंग टू डिसकनेक्ट इट एंड देन आई विल रीजॉइन दिस, और उसके बाद फिर हम लोग आपको क्वेश्चन असाइन करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करते हैं और साथ क्वेश्चन असाइन भी करते हैं काम करने के लिए। तो आई एम गोइंग टू डिसकनेक्ट इट, रीजॉइन। तो फिर उसके बाद हम रीजॉइन करेंगे, तो हम इसको देखते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, नो दिस इज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको जो नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। जो सबसे पहला काम होता है, आपने ये चेक करना होता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आपने ध्यान से इसको रीड करना है। पूछा क्या गया है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं।
The diagram shows the distance time graph of a cyclist for first two stages of a race A, B and B, C. This is the AB. ये AB आपको ग्राफ के ऊपर नजर आ रहा है. दिस इज द AB. और ये आपके पास BC है. ये तो ये दो स्टेजेस उसने आपको मेंशन किया है जो आपको नजर आ रही हैं. ठीक है जी. The second, work out the average speed of the cyclist for the second stage BC. तो ये जो सेकंड स्टेज BC है वो कहते हैं इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो. तो इसकी जब हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फार्मूला. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. कि कितना टोटल डिस्टेंस लिया और कितना टोटल टाइम लिया. यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर्स में है और टाइम यहाँ पे टाइम स्पैन दिया गया है. जैसे 8 o'clock, 8:30, 9 o'clock एंड 9:30. अब आपने ये चेक करना है कि ये बी से सी के दरमियान हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड. ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर आप देखें, ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, मज़ीद जूम करता हूँ इसको. तो ये आपके पास ये एक जो छोटी सी लाइन है, ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है टोटल 10. 1 ये वाली लाइन, इसको हम देखते हैं जी इधर. तो सबसे पहले तो आपको हमेशा एक छोटी जो आपका बॉक्स है उसकी रीडिंग का पता होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो आपके पास ये एक छोटा सा ब्लॉक है वो 1 किलोमीटर को शो करता है. ठीक है बच्चों. अब हम इसको तो दोबारा जूम इन कर लेते हैं जी. ये जूम इन किया हमने और क्वेश्चन को देखते हैं जी. हम इसकी रीडिंग नोट करते हैं ज़रा. तो आपके पास ये है जी स्टार्टिंग. तो कितने ब्लॉक्स हैं जी. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये 1 2 3 4 5 6. इट्स मीन दैट कि यहाँ से बी से सी के दरमियान जब डिस्टेंस कवर किया था तो उसने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय टाइम. 9 से 9:30, तो ये 30 मिनट्स हैं. टाइम इज 30 मिनट्स. बट इट इज़ 0.5 आवर. तो हम इसे 0.5 से डिवाइड कर देंगे. अब पेपर 1 है, बाज़ का बच्चों को ये कैलकुलेशन मुश्किल लगती है. तो मैं बच्चों के लिए, जिन बच्चों को ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है कैलकुलेशन पेपर 1 में डेसिमल के साथ डिवीजन की, तो आप डेसिमल की डिवीजन कैसे करते हैं. आप डेसिमल को ख़त्म करें ऊपर. तो आपने डेसिमल को ऊपर ख़त्म कर लिया है तो डेसिमल की जगह पे 1 लगाया. डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट और 10 आ गया. 5 1 द 5, 5 2 द 10, 2 6 द 12. तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ. तो ये आपके पास 2 मार्क का बहुत इजी क्वेश्चन था. लेकिन आपने इसमें वो जो रीडिंग करनी थी बड़ी केयरफुली करनी थी और ये कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करनी थी. बी पार्ट. A bus travel an average speed of 20 kilometer per hour. This is speed. Work out the time bus takes to travel 50 kilometer. The distance is equal to 50 kilometer. और हमने टाइम कैलकुलेट करना है. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लग इन कर लेते हैं. डिस्टेंस इज 50. टाइम जो उसके बाद स्पीड है वो है 20. तो दिस इज 2.5 आवर्स. सो 2.5 आवर्स इज योर आंसर. वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन. Okay, boys, let's solve few more. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4. You guys will solve it and send your solution on my WhatsApp number. I'm waiting for your participation. So question number 4. The diagram shows the speed time graph order of the journey. Calculate the distance traveled by the car in 150 seconds. So solve question number 4. Solve it and send solution
ऑन 0307 5555 470। तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको सेंड कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर इट। ओके, 1000 मीटर, लेट्स सी द एरर। मॉस कैन यू सेंड प्लीज़ मुझे इस नंबर पे ना सेंड किया करें, टू इजी टू लर्न की वहाँ पे पिक्चर लगी हुई है वो वाले, क्योंकि फिर ये ना वो इग्नोर हो जाता है आपका ना वर्किंग, ये दूसरा नंबर है और फिर वो इग्नोर हो जाता है। तो मुझे इस नंबर पे बेटा अपना सेंड किया करें। लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट। देयर आर डिफरेंट अप्रोचेज द स्टूडेंट कैन डू। लेट्स डिस्कस दोज अप्रोचेज। क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, लेकिन इसको करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज, आपके पास ये दो पोर्शन में जी ये डायग्राम ब्रेक की जा सकती। वन इज द ट्रपीजियम, दिस इज द ट्रपीजियम, एंड द सेकेंड वन इज द रेक्टेंगल, दिस इज द वन अप्रोच। ये अप्रोच किसी ने भी यूज नहीं की। दूसरी अप्रोच क्या है जी? दूसरी अप्रोच ये है बच्चों कि आप ये एक रेक्टेंगल ले लें, एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करना है, और एक ट्राइंगल ले लें ये ऊपर वाली। दिस इज द सेकेंड अप्रोच। थर्ड अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है जी? दिस थर्ड अप्रोच इज, दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द रेक्टेंगल, एंड दिस इज ऑल्सो द रेक्टेंगल। अब ये आपकी अपनी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्किल के साथ चीज को सॉल्व करते हैं। मैं अगर करने लगा हूं तो मैं क्या करने लगा हूं कि मैं जनाब टू स्टेप्स में करूंगा। एक मैं ट्रपीजियम ले लूंगा और एक मैं रेक्टेंगल ले लूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रपीजियम, एरिया ऑफ ट्रपीजियम 1/2 इंटू एच इंटू L1 प्लस L2। अब यहाँ पे बच्चों को अक्सर L1 L2, मैं इसलिए बार बार एरिया ऑफ ट्रपीजियम अप्लाई करवा रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये अक्सर इस्तेमाल होना है, पूछा जाना है, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ इस्तेमाल करवा रहा हूँ। ये लाइन आपके पास L1 हो सकती है, ये पैरेलल लाइन है, दिस इज L1, दिस इज L2, और ये इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है। L1 इज 20, L2 इज 14, और h आपके पास आ गया जी 100। अब ये वैल्यूज यहाँ पे हम प्लग इन कर देते हैं। 1/2 इंटू 100, L1 इज 20 एंड L2 इज 14। 50, 50 मल्टीप्लाइड बाय 34, 10, 20 प्लस 14, इट इज़ 34। अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन करनी आनी चाहिए, आपको बड़ी फास्ट ट्रैक पे ये मल्टीप्लिकेशन करनी आनी चाहिए। नहीं होती हो तो आप 34 को इधर लिखें, 50 को इधर लिखें और लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन कर लें। जब आप लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो योर आंसर इज 1700। ठीक बच्चों, ये तो आपका हो गया ये वाला एरिया, ये वाला जो मैंने कैलकुलेट कर दिया है 1700 वाला। ठीक, और सारी वर्किंग आपको शो करके भी मैंने बता दी। तो ये आपके पास एरिया आ गया 1700, ये पूरे का पूरा एरिया। नो सेकंड एरिया, वो ये आपके पास है जी, ये वाला, इसको हम ग्रीन कलर से शो कर देते हैं, ये वाला एरिया। और ये है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू विड्थ। आपके पास ये है जी विड्थ, या लेंथ कह लें, ये 50 है, और ये आपके पास इसकी लेंथ कह लें तो ये कितनी है जनाब? आपके पास 14 है। ये देख रहे हैं ना, 14 यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपके पास आ गए जी 50 इंटू 14। आपके पास ये भी कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, कर रहे हैं 50 इंटू 14, इट इज़ द 700। तो टोटल डिस्टेंस जो आपका कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है जी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1700
प्लस 700 एंड इट इज 2400। अब जिन जिन बच्चों के आंसर 2400 हैं वो उनके आंसर करेक्ट हैं, ठीक है जी। और बाकी बच्चे जिनके आंसर गलत आए हैं, ठीक है, वेरी गुड, मैनी स्टूडेंट डिड करेक्ट, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का 24 आंसर है। जिन बच्चों के आंसर गलत आए हैं वो अपने कॉन्सेप्ट को चेक करें, वो अपनी वर्किंग को चेक करें कि वो क्या, किस जगह पे उन्होंने एरर किया है, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करें। इजी क्वेश्चन था और ये आपको करना आना चाहिए था, ठीक। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो इशू ये होता है कि यहाँ पे आपको स्पीड पे ये देखें, आपको नजर आ रही हैं वेरिएबल्स, 0 to V मीटर पर सेकंड, 3 वी मीटर पर सेकंड। तो ऐसी चीज़ें बच्चे घबराते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कंफ्यूज होते हैं। तो लेट्स सी कि ये चीज़ें कैसे सॉल्व की जा सकती हैं, कितनी आसानी से सॉल्व होती हैं। पर तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा कि द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द 100 सेकेंड फॉर ऑफ अ कार जर्नी। तो 0 till 100, ये आपको उसने एक जर्नी बता दी है। वी की स्पीड इंक्रीज करके 3V पे जाती है 50 सेकेंड के अंदर। फिर 50 सेकेंड से 100 सेकेंड के दरमियान में स्पीड कांस्टेंट रहती है 3V के ऊपर। द कार एक्सेलेरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको हम रेड कर लेते हैं जी, रेड करते हैं जी। कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली मीन दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन from a speed of v meter per second to 3v meter per second in 50 seconds. It then continue constant speed. Find in terms of v the acceleration of the car in first 50 second. ये है जी फर्स्ट 50 सेकेंड का कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि ये ग्रेडियंट से कैलकुलेट होता है, राइज ओवर रन। तो अब हमने चेक करना है कि रन कितना है। रन है जी आपके पास 50, और हमने चेक करना है राइज कितना है। तो राइज आपके पास है जी 3V में से 1V निकाल दिया, 3V माइनस 1V इट इज इक्वल टू 2V। तो एक्सेलरेशन क्या है जी, राइज ओवर रन। राइज इज 2V, run is 50, so 2 ones are 2, 2 25s are, and your final answer is V over 25. Your final answer is V over 25 in terms of V. Is it clear, boys and girls? तो ये चीज़ें जब आपको आती हैं तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अफ्रेड ऑफ इट, कि परेशान होने की बजाय आप चीज़ों को, जो कॉन्सेप्ट सीखे थे हमने, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को याद किया करें ताकि आपको फ़ौरन ज़हन में आ जाए। तो राइज ओवर रन लगाया तो हमें देखे फ़ौरन आंसर मिल गया। लेट्स सी द बी पार्ट। द बी पार्ट इज द कार ट्रेवल्स 250 मीटर ड्यूरिंग 100 सेकेंड। अच्छा जी, इसको हम इधर से इरेज कर देते हैं चीज़ों को ताकि हमें ज़रा क्लैरिटी मिले। अब क्वेश्चन में क्या किया गया है, उसने आपको ये बताया है कि 0 से 100 सेकेंड के दरमियान जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो 2500 है। पहले क्या करते थे हम लोग, पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया है कि आपको ग्राफ दिया गया था, ग्राफ से आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि आपको डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस इज 2500, और आपसे कहते हैं कि ये जनाब स्पीड कैलकुलेट करके दिखाओ, वी कैलकुलेट करके दिखाओ। तो अब हमारे पास जो ग्राफ की शेप बन रही है वो ये 2 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो हम इसको अब देखेंगे कि किस तरीके से इसको करना है और कितनी आसानी से करना है। अच्छा जी, डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया 2500। तो डिस्टेंस अब आपके पास है, लेकिन हमारे पास दो तरह की यहाँ पे शेप्स बन रही हैं। एक आपके पास जो शेप बन रही है वो बन रही है जी ट्रपीजियम।
देखो बार बार ट्रपीजियम लग रही है। और दूसरी आपके पास जो शेप बन रही है वो बन रही है जी रेक्टेंगल। इन दोनों का अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो आपका आंसर किसके इक्वल होना चाहिए? 2500 के। तो हम लिखते हैं जी 2500 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपीजियम 1/2। एच कितना है? ये एच है जी 50। L1 कितना है? ये VL है, ये दिस इज V। L2 कितना है? ये 3V है जी, ये 3V प्लस 3V। तो आपने ये ट्रपीजियम का यहाँ पे लगा दिया, प्लस, प्लस करते हैं जी, ब्लू कलर से कर लेते हैं आके में, प्लस, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये है जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसकी विड्थ कितनी है जी? 100 माइनस 50, 50। और इसकी हाइट कितनी है जी? 3V। तो लेंथ इंटू विड्थ, तो 50 इंटू 3V। अब हम इनको करते हैं जी सिंप्लीफाई। अब हम इनको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो ये आ गया जी आपके पास 25 मल्टीप्लाइड बाय 4V प्लस 50 टाइम 3 150, दिस इज V इज, और यहाँ पे कितना है जी? 2500। 2500 को नहीं भूलना। 2500 इज इक्वल टू 4 टाइम 2500 V प्लस 150V। सो 2500 is equal to 100V plus 150V, 250V, and V is equal to 2500 divided by 250। तो ये अब आपके पास, इसको कैंसिलेशन कीजिए और आपका अपना आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। 0 0 से कट गया, तो ये आ गया 25 1 20। तो दिस इज द 0। तो 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे उसने यूनिट्स आपको नहीं दिए, यहाँ पे उसने आपको यूनिट्स दिए हुए अगले पार्ट में। जब आपको यूनिट्स नहीं दिए जाते तो आप फिर यूनिट्स खुद लिखते हैं। अगर आपको यूनिट्स दिए गए हैं तो आपने अकॉर्डिंग टू डेट यूनिट आंसर निकालना होता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से आपको डिस्टेंस दिया गया था और उस डिस्टेंस की मदद से आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर वन टाइम इज 75। लेट्स सी जनाब, ये मैं सारा इधर से करने लगा हूँ इरेज, डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास पेंसिल से काम करने का ये फ़ायदा होगा आपको। अब वो कहते हैं जी स्पीड ऑफ द कार बताएं जब टाइम क्या था? 75 सेकेंड था। तो 75 सेकेंड का मतलब है इस लाइन के ऊपर, और ये लाइन है कांस्टेंट स्पीड की। दिस लाइन इज कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। और कांस्टेंट स्पीड कितनी है? 3V, दिस इज 3V। तो कहते हैं ये कैलकुलेट करके बताओ। तो हमारे पास जो स्पीड है इसके ऊपर वो है जी 3V। एंड हाउ मच V इज? 3V is calculated 10 multiplied by 10 is a 10 30 meter per second. It is 30 मीटर पर सेकंड। अगर आपने यहाँ पे आंसर रोक दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने आपको कहा है कि किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करें। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने अब इसको करना है कन्वर्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बाकी आप फिर बाद में हम लोग करेंगे। आप इसको करेंगे जी कन्वर्ट। आपने क्या किया जी? सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इट इज, आप इसको 3600 डिवाइडेड बाय 1000। अब आपकी ये कैलकुलेशन, ये 0 0 ये कट गया, ये 0 इससे कट गया, और 3 को 36 से मल्टीप्लाई करें
यहाँ पे रखें और अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट करें। और आपको ये कैलकुलेशन बड़ी तेज़ी से करनी आनी चाहिए। 3 को जब आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 108 किलोमीटर पर आवर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कन्वर्जन नहीं करते, सिर्फ 3v में 10 लगा के 30 मीटर पर सेकंड का आंसर लिख देते हैं, यू विल नेवर गेट दिस मार्क। क्योंकि उसने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिख दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर नहीं उसने बताया, लेकिन यहाँ पे यूनिट उसने लिखे हैं, तो आपको इस यूनिट के मुताबिक आंसर निकालना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। जैसे ही फेस टू फेस क्लास होती है तो इसके मज़ीद आगे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको दे दूंगा वर्कशीट, तो आप इसको सॉल्व करके फिर मुझे सबमिट करवा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।